नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड, जो कि एक बड़ा अहम बोर्ड है और वहाँ करीब 7 वार्ड हैं और हज़ारों की संख्या में लोग जो है बोर्ड पर निर्भर हैं अपने विकास कार्यों को लेकर। लेकिन लोगों के लिए एक और खुशखबरी की बात यह है कि जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड के एक्ट में बदलाव किया गया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि जो एक्ट में नया बदलाव किया गया है उसके मुताबिक अब बोर्ड के जो चेयरमैन था उसका जो चुनाव है वो जनता करेगी, ना कि पार्षद। क्योंकि ये ऐसा इसलिए भी किया गया है कि कई बार आरोप लगे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन को लेके जो चुनाव नहीं होने से पार्षदों की खरीद फरोख्त से ही चेयरमैन चुना जाता था। लेकिन अब बोर्ड में जो रेजोल्यूशन डाला गया उसे मंजूरी दी गई, उसके बाद नया एक्ट बना ताकि ये खरीद फरोख्त रुक सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड के पार्षद, जो कि 2 बार पार्षद रह चुके हैं, भारत भूषण जी। भारत भूषण जी, थोड़ा सा बताएं कि ये जो नया एक्ट आया है जिसकी जानकारी, हालांकि अभी ये आधिकारिक तौर पर इसकी कोई कॉपी नहीं मिली हमें, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो आपके पास भी जानकारी आई है कि इस एक्ट में क्या है और इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। हाँ अश्विनी जी, जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं ये काफ़ी देर से हम मेंबर्स की भी बड़ी देर से डिमांड थी कि क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग जीत के जाते हैं तो आप जैसे आपने कहा करप्शन तो स्वाभाविक है, क्योंकि एक बंदे ने 4 बंदे इकट्ठे करने होते हैं तो चेयरमैन बन जाना होता है। जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो रह जाते हैं। तो बड़ी देर से ये डिमांड थी हमें कैंट बोर्ड के उच्च अधिकारियों से कि भाई आप जैसे सरपंच का चुनाव करते हैं कि पूरे एरिए से आप पंच चुनते हैं और बाकी सरपंच सारी वार्डों से वोट डाले जाते हैं। तो ये आधिकारिक तौर पे तो अभी कोई आया ही नहीं है, लेकिन ये सुनने के अंदर आया कि दिल्ली में ये फैसला हो चुका है कि इस बार जो मई में चुनाव हमारे ड्यू हैं, ये हमारे चेयरमैन नहीं वाइस चेयरमैन होता है, उसके चुनाव ये 7 वार्डों में जो है लोग चुनेंगे। अब ये हमारे वो नहीं कि अब एक मेंबर ने 4 बंदे इकट्ठे कर लिए और वो अपना वो क्या बोलते हैं कि चेयरमैन बन गए। तो इस बार ये चुनाव तो हम वेलकम करते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, तो जल्द से ये आधिकारिक सूचना भी आने वाली है। नहीं, अब ये चुनाव जो है जनता कैसे करेगी इसका? क्या कारपोरेटर जो वहाँ का जो पार्षद है उसका चुनाव होगा, उसके साथ ही वो अगर 2 सीटों पे खड़ा है, थोड़ा सा इस बारे में बताया दे कि ये कैसे होगा इसका चुनाव? अश्विनी जी, ऐसा है कि पूरे एरिए में कोई भी जो है वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ सकता है। तो अगर वो जो पार्षद भी अपनी वार्ड में लड़ना चाहता है वो वाइस चेयरमैन भी भरता है, तो दोनों सीटें अगर वो जीत जाता है फिर एक सीट उसको छोड़ने पर नेचुरली वो वार्ड को ही छोड़ेगा, तो वाइस चेयरमैन ही अपने पास रखेगा, फिर उस वार्ड के चुनाव दोबारा होंगे। ये ऐसा मेरा मानना है, जो पंचों सरपंचों के साथ भी ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसे तो फिर पहले जैसे 7 मेंबर होते हैं बोर्ड में, ठीक है, बाकी अधिकारी रहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, यानी कि चेयरमैन जो होता है वो बोर्ड के ब्रिगेडियर लेवल का कोई अधिकारी रहता है, उसी के साथ जो वाइस चेयरमैन बनता है जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है वो उन 7 कारपोरेटर्स में से पहले ही जो बनता रहा है। अब क्या 8 होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार 8 होंगे, 7 कारपोरेटर 7 वार्डों के होंगे। तो जो सरपंच जैसे चुनाव लड़ता है ऐसे ही वो वाइस चेयरमैन जो है वो 8वां होगा। इस बार अमेंडमेंट में ये तब्दीली की गई। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कारपोरेटर का चुनाव लड़ रहा है वही चेयरमैन का वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ेगा? नहीं, कोई भी लड़ सकता है। अगर वो कारपोरेटर का चुनाव लड़ रहा है वो चेयरमैन का भी लड़ सकता है। अगर कोई नहीं है वो उसमें से, तो आम आदमी भी वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने वोट डालने, उसको आगे लाना है, जो जीतेगा तो वही वाइस चेयरमैन होगा। मतलब एक वार्ड में जैसे एक मेंबर ने खड़ा होना, जो पार्षद ने खड़ा होना, वो तो अपनी वार्ड से जीत गया। अब 7 वार्डों से जब चुनाव होगा तो 2 मशीनें लगेंगी। अब लोगों को 2 वोट डालने पड़ेंगे, एक वोट उसको पार्षद का डालना पड़ेगा, एक वाइस चेयरमैन का। तो जो लोगों की पसंद होगी 7 वार्डों में से चुन के आएगा। तो आप क्या ऐसे फैसले से खुश हैं? हम खुश हैं। कम से कम मैं नहीं कहता कि करप्शन होती रही है, बट ये है कि कम से कम भाई भतीजावाद रुकेगा, लोग जिसको चुनेंगे वो सामने आएगा। इस पर हम और लोगों से भी, कंटोनमेंट बोर्ड के लोगों से भी बात करेंगे, जहाँ कंटोनमेंट बोर्ड एरिया में जो लोग रहते हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड के जो नए एक्ट के बारे में जैसे जानकारी मिली है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋषि दत्त शर्मा जी, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड का भी चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और यहाँ से एक समाज सेवक के रूप में अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऋषि जी, बताएं कि ये जो नया एक्ट जो अभी इसमें जो बदलाव किया गया है वो किस प्रकार से आपको सही लगता है या नहीं? एक तो आपके माध्यम से जनता को बताने में मेरे को आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए और मेरे से आप ये पूछ रहे हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इसमें एक तो हमारा जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है मजबूत होगा, क्योंकि पहले हमारे 7 मेंबर
इलेक्टेड होते थे उसके बाद हमें परेशानी बनती थी कि वाइस चेयरमैन किसको बनाएं। अब जो नया आया है इसमें आया कि वाइस चेयरमैन की जो इलेक्शन होगी वो भी सरपंच लेवल में होगी और मेंबर अलग से रहेंगे, लेकिन वाइस चेयरमैन की जो एक इलेक्शन है वो सारी 7 वार्डों में वो एक पोस्ट होगी, उसके लिए इलेक्शन होगी और जो वाइस चेयरमैन जीतेगा उसको मेंबर सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सरपंच की तरह ही काम करेगा। यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड के नए एक्ट को लेके हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं बोर्ड के वाइस चेयरमैन रह चुके सोनलाल शर्मा जी, जो कि पहले भी यहाँ पर बोर्ड के वाइस चेयरमैन रह चुके थे। सोन जी, आप बताएं कि ये जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है आपके हिसाब से सही है, जनता के लिए फ़ायदेमंद है? हाँ जी, जनता के लिए तो फ़ायदेमंद है। पहले जो होती थी कि मेंबर जो चुनते थे वाइस प्रेसिडेंट को, उसमें बड़ी धांधली भी होती थी, लेकिन अब जो है डायरेक्ट अगर जनता चुनेगी तो उसको पब्लिक को फ़ायदा भी होगा, ताकि उसके पास कोई पावरें भी होंगी, ताकि पब्लिक का वो कोई डेवलपमेंट करवा सके, कुछ कर सके। पहले तो ये था वो नाम के होते थे कि वो जो फौजी हैं जो मेंबर होते हैं उनका सहारा लेके कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव अफसर और दूसरे लोग फ़ायदा उठाते थे, इसका आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं ये। अब बोर्ड क्या है, 5-6 आदमियों पर बोर्ड है, यहाँ पर मेंबरों को कोई नहीं सुनता। इस पर करप्शन है जो कंटोनमेंट बोर्ड में जम्मू कंटोनमेंट चल रही, बिल्कुल करप्शन चल रही है। कोई नई एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे, जो पुराने थे वो जो चले गए, उसकी जगह कुछ नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट जो है कागजों में हो रही है। ये नए एक्ट पे के रूप में जो करप्शन वो क्या ख़त्म होगी इससे? बिल्कुल होगी। फिर अगर कंट्रोल होगा जो है ना, इलेक्टेड जो होंगे, अगर इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा तो उसके पास पावरें भी होंगी, वो कुछ ना कुछ कर सकता है, जैसे मेयर कर सकता है, उसके साथ मेजॉरिटी होती है, मेंबर भी चुने जाएंगे, वो भी चुने जाएंगे, तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये थे सोनलाल शर्मा जी, जो कि यहाँ के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं कंटोनमेंट बोर्ड के। तो जैसा कि तकरीबन अभी तक जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, सभी ने कहा है कि ये नया एक्ट जो है बहुत बेहतरीन एक्ट है और इसे लागू होना चाहिए। इस एक्ट से बहुत फ़ायदा है, उससे करप्शन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.